अखिलेश दुबे प्रकरण में भूपेश अवस्थी और रोहित उनका बेटा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आज वो टीम है, वो प्रज्ञा जी हैं जिन्होंने 2011 में ये मामला दर्ज कराया था। पहले तो ये मामला वापस हुआ और उसके बाद फिर जब कोशिशें हुई तो एक ये जमीनों का जो एक बंदर बांट हुआ पूरे शहर में, उसका जिन्न फिर से वापस आया। प्रज्ञा जी से सीधे बात करते हैं। प्रज्ञा जी, क्या कुछ प्रकरण था, क्या मामला था और किस तरह की लड़ाई आप लोग लड़? देखिए, मामला एक मुहिम है ये, अपराधियों को खत्म करने की और कानपुर को और प्रदेश को अपराध मुक्त करने की, जिसमें कि आप जानते हैं समय-समय पे सभी अपराधी पकड़े जाते हैं। फिलहाल जो इतना बड़ा नेटवर्क सामने आया है अखिलेश दुबे का, जो कि भूमाफिया, रंगदार और डकैत और सारे अवगुण उसके अंदर हैं, ठीक है? तो अब वो पकड़ में आया है, उसके साथी भी पकड़े जा रहे हैं और किसी भी अपराध के पीछे एक आदमी अकेले कोई अपराध नहीं कर पाता। अगर 8,000 करोड़ की संपत्ति, किसी की 600 करोड़ की संपत्ति, किसी की 5,000 करोड़ की संपत्ति निकल रही है, तो निश्चित तौर पे कोई अकेला आदमी नहीं है जो ये कर पाएगा, उसके लिए बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे। प्रशासन भी ज़िम्मेदार होगा, तत्कालीन पुलिस भी ज़िम्मेदार होगी और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट चाहे वो केडीए के हों, सभी ज़िम्मेदार होंगे। बस ये है कि बाबा जी की सरकार है और ऋषिकांत, अखिलेश दुबे और देखिए कितने-कितने आईपीएस, कुछ कानपुर के, कुछ लखनऊ के, जहाँ-जहाँ बैठे गए हैं ढूँढ-ढूँढ के बाबा जी उनको मारेंगे, मुर्गा बनाएँगे। हमारी बस यही चीज़ें हैं कि जो ज़मीन सरकारी है, वो सरकार की ज़मीन जो है वो जनता की है और सरकार की है। उसको मुक्त कराया जाए, अवैध कब्जे खाली कराए जाएँ, उन पे बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए और जो पुलिस चाह लेगी, तो जो ये लोग एनबीडब्ल्यू के बाद भी भागे-भागे फिर रहे हैं, जैसे हमें पता है एमपी में है इस समय चित्रकूट में, उसके बाद और एमपी की जगह में घूम रहे हैं रोहित और भूपेश। अब हमें पता है, पुलिस को नहीं पता है, तो पुलिस अगर चाह लेगी तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं चोरी कर पाएँगे ये लोग और 24 घंटे में पकड़ के इनको मुर्गा बना देगी। 1 घंटे में 1 घंटे का टाइम नहीं क्या लगेगा। लग रहा है, कहीं ना कहीं हिलावाली हो रही है, कहीं कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल एक बहुत बड़ा-सा होल है। कहीं न कहीं आप भी जानते हैं कि पुलिस अगर चाह लेगी तो यहाँ से बैठे विदेश के आदमी को मुर्गा बना देगी यहाँ लाके। तो फिर कानपुर में पड़ोस में रह के किदवई नगर थाना पास में पड़ोस में भूपेश अवस्थी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है बिना ढीला-ढाली के कोई एनबीडब्ल्यू का भाग जाएगा अपराधी? कतई नहीं भाग सकता। पूरी कुंडली पुलिस के पास रहती है अपराधियों की। और कहीं न कहीं लीक पोल है। मेरा प्रशासन से और पुलिस से यही अनुरोध है कि अपने मैटर को संज्ञान में लेते हुए अपराधी को सख्त कार्रवाई की जाए, किसी के दबाव में ना आया जाए और अकेले ये केवल प्रज्ञा का ही मुहिम नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं अखिलेश के खिलाफ उनकी मुहिम नहीं है। ये पूरे प्रशासन की, पूरे प्रदेश की मुहिम है कि प्रदेश को भय मुक्त तभी होगा जब उसके अपराधी जो हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई। प्रज्ञा कितना संघर्ष करती रही, क्योंकि मामला 2011 का है और 2011 के बाद से आज हम लोग 2025 में खड़े हैं। इस बीच में कितना संघर्ष रहा, कितनी चीजें रहीं। पहली बार आपका मामला वापस हुआ और उसके बाद फिर एक बार उसकी जांच हुई तो ये सब बातें बाहर आई। देखिए, मेरा मामला जो है वो बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 में अखिलेश दुबे जब बाहर था, तब उसका रसूख कैसा था। जैसे-जैसे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उसका रसूख कैसा था। तो अब ये घटना जो हम बता रहे हैं ना कि हमें किसी कितना मारने के लिए प्रेरित करते थे, कितना हम इनसे लड़े, कितना दबे, कितना डर के बैठे। मोहल्ले में रहते थे, डर नहीं लगता था? हाँ, तो हम भागते भी थे, रोते भी थे, अपने आप को छुपाते भी थे। आज जो ये अपराधी कर रहे हैं, कभी हम करते थे इनसे बचने के लिए। डर क्यों नहीं लगता था? बहुत डर लगता था जान पे। क बहुत ऐसा समय आया, जब बहुत दूर-दूर हम लोगों को रहना पड़ा, बहुत संघर्ष का समय आया। अब संघर्ष को याद करके रोने का समय नहीं है, बल्कि सच के खिलाफ आवाज़ उठाने सच के साथ आवाज़ उठाएँगे और असत्य के खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। गलत नहीं सहेंगे। बिल्कुल। आज केडीए आप लोग आए थे, क्या कुछ था? केडीए के अंदर गए, अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कुछ? देखिए, केडीए से हमारा हमारा तो कहना यही है कि जो किशोरी वाटिका जो हमारे मोहल्ले में है और ब्रज किशोरी स्कूल जो है, जो अनथराइज़ बना हुआ है पार्क में, तो पार्क किसी की ज़मीन नहीं होती है, पार्क सरकार का होता है और पार्क के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने घर खरीदा है, तो 15% स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा देकर खरीदा है। तो अगर केडीए को इतना ही अगर उनको पिता मानना है, अखिलेश दुबे और ऋषिकांत जैसे लोगों को और भी बड़े आईपीएस लखनऊ में बैठे हैं, बड़े वाले मगरमच्छ, अगर केडीए को उन्हें अपना संरक्षक बनाना है तो भाई जितने भी हजारों घर हैं सबकी 15% शुल्क ड्यूटी वापस कर दे।
कहते पार्क नहीं है, खूब कब्जा कराए, अपना घर दे दें, हमें क्या मतलब है। किशोरी वाटिका के बारे में क्या कह रहा है आप? क्या आप लोगों की तो बात होती अभी तो उन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख को, मतलब उन्होंने हमको बोला है कि हम बुलडोजर की कार्यवाही कर रहे हैं, तो हम लोग 2-4 दिन वेट करते हैं, और हम लोगों ने उनको बोला है कि हम लोग रोज नियम से यहाँ पर आएंगे और बैठेंगे, और जहां तक होगा वहां तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि अब बहुत सह चुके, अब अपराध नहीं सहेंगे। बिल्कुल। एक लंबी लड़ाई 2011 से जो शुरू हुई थी, अब अपने ये कह सकते हैं कि अब एकदम मुकाम पर है, और ये लड़ाई संघर्ष लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख का जो केडीए ने वादा किया है कि जो किशोरी वाटिका है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, वो आखिर कब होती है। मैं अमर उजाला डिजिटल से प्रसून शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।